नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हो साथियों कि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक स्पेशल सेशन, यानी एक बहुत ही शानदार वीडियो जो आपके कह सकते हो कि आपके सपनों में कारगर होगी, आपकी नॉलेज में वृद्धि करेगी और आपको सबसे हटकर बनाएगी। बोलते हैं ना कि हिंदी में प्रथम क्या क्या है, तो इसकी नॉलेज में आपको लेकर आया हूं। बताता हूं कि हिंदी में कौन सी कविता पहली थी, हिंदी के पहले कवि कौन से थे, हिंदी की पहली रचना किसे कहते हैं, या हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी। तो क्या आप तैयार हैं? तो आइए चलते हैं आज की क्लास पर। बहुत ही शानदार होने वाली है क्लास। इस क्लास को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर क्लास पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो मैं बात करता हूं कि हिंदी में प्रथम, सबसे पहली मैं बात करता हूं कि हिंदी का पहला कवि किसे कहते हैं। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए कि हिंदी का पहला कवि किसे कहते हैं, तो इसके भी अलग अलग मत होते हैं, लेकिन याद रखना सर्वमत सबसे बड़ा होता है। तो हिंदी का पहला कवि कहा जाता है सरहपा को। कौन थे ये सरहपा, आखिर क्यों इनको कहा जाता है हिंदी का पहला कवि? तो मैं आपको बता दूं कि ये बच्चे कौन थे, सिद्ध थे। सिद्ध याद सकते हो, प्राचीन जमाने में हिंदी को या हिंदी काव्य रचनाओं करने वालों को सिद्ध कहा जाता था, जिनकी संख्या थी 84। और उन 84 सिद्धों में से सबसे प्रथम सिद्ध माने जाते थे हमारे सहरपा। तो इनको क्या बोलते थे? इनको हम प्रथम सिद्ध भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये पीपीटी भी आपको बिल्कुल मिल जाएगी, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और ये पीपीटी आप उसमें से ले लेना। सिद्धों में ये सबसे पुराने हैं, याद रखना। ये बौद्ध धर्म की वज्रानी शाखाओं में से एक है, याद रखना। इनको आदम या आदम सिद्ध भी कहा गया है, इन्हें सरपा भी कहा जाता है। और इनके अन्य नाम क्या क्या है, तो याद रखना कि इनको हम सरोज वज्र और राहुल वज्र के नाम से भी जानते हैं। आगे लिखा हुआ है बच्चे कि ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अपने समय के ज्ञान के प्रसिद्ध केंद्र उस समय नालंदा से भी इनका जुड़ाव रहा। आगे वर्षों में ये बौद्ध धर्म की तंत्र मंत्र प्रधान थे, यानी जो वज्रयान शाखा थी बौद्ध धर्म की, वो तंत्र मंत्र को मानती थी। तो उस शाखा से भी ये जुड़े रहे, उससे संबंध रखते थे, याद रखना। इसके बाद आपसे मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं कि हिंदी की पहली रचना कौन सी है। पहले कवि हो गए कौन से, तो आपने बताया सरपा हो गई। दूसरा प्रश्न है हिंदी की पहली रचना का नाम क्या था, तो याद रखना उत्तर है श्रावकाचार। क्या नाम था? श्रावकाचार। जिसके लेखक कौन थे, तो याद रखना जैन से ही संबंध है, जैन साहित्य के ही बड़े लेखक थे जिनका नाम था देवसेन। ये इसकी छोटी सी एक कृति है कि इस प्रकार से ये लिखी गई थी। क्या इसकी भाषा थी? ये श्रावकाचार का एक छोटा सा मॉडल है। याद रखना देवसेन प्रसिद्ध जैन ग्रंथ श्रावकाचार के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन कवि को देवसेन कुछ नहीं जान सकते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का पहली रचना इसे माना भी है, याद रखना। दोहा में या दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया। देवसेन के अनेक ग्रंथ और भी हैं, जैसे नयन चक्र भी इन्होंने लिखा, दर्शन सार भी इनके द्वारा लिखा गया है, भाव संग्रह, आराधना सार या तत्व सार तथा सावय धम्म भी इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। तो ये है हिंदी की पहली रचना। फिर से याद कर लो, श्रावकाचार, जिसके लेखक कौन है? देवसेन, जो किससे आते हैं, तो जैन धर्म से आते हैं। फिर अगला प्रश्न आपको मिल जाएगा कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा है। तो याद रखना बच्चे, हिंदी में सबसे पहला जो नाटक लिखा गया उसका नाम था नहुष। और इसके लेखक कौन थे, तो याद रखना इसके लेखक का नाम था गोपाल चंद्र गिरिधर। गोपाल चंद्र गिरिधर दास पूरा नाम था इनका, ध्यान रखना। ये नहुष जो है वो हिंदी का पहला नाटक है। लेकिन याद रखना, कंफ्यूजन मत होना, नहुष नाम की एक कविता भी है। नहुष नाम की बेटा एक कविता भी है, नाम की कविता भी है, जिसके लेखक जो है वो मैथिली शरण है। तो कभी कभी आप लोग ये मत समझना कि गुरुजी नहुष के लेखक तो मैथिली शरण है। मैथिली शरण जो है वो नहुष नाम की एक कविता है, उसके लेखक हैं। लेकिन नहुष नाम का जो नाटक है ये हिंदी का पहला नाटक है, और उसके लेखक कौन है, तो गोपाल चंद्र गिरधर दास है। लिखा हुआ है बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास का जन्म काशी में सन 1833 में हुआ था। गिरधर महाराज के कृपा पात्र होने के कारण गोपाल चंद्र ने गिरधर दास की उपाधि रखी। अपना नाम उन्होंने कहा कि मैं राजा का दास हूं, यानी गिरधर दास हूं। उपनाम रखा। हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नहुष लिखने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो याद रखना गोपाल चंद्र को प्राप्त है, जिनका उपनाम क्या है, तो गिरधर दास है। ठीक है, यहां तक याद कर लो। इसके बाद में अगले पेज पर आता हूं। देखिए अगला पेज क्या लिखा है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था, तो याद रखना हिंदी का पहला उपन्यास था एक घूंट, जिसके लेखक थे, याद रखना, जयशंकर प्रसाद। तो यहां सॉरी, एक घूंट परीक्षा गुरु, और जिसके लेखक कौन थे, जयशंकर प्रसाद, ध्यान रखना। ओहो, लाला श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास, मैं लिख देता हूं लाला श्रीनिवास, श्रीनिवास। और मैं जिस एक घूंट की बात कर रहा हूं वो आगे आने वाली है, और उस एक घूंट के लेखक जयशंकर प्रसाद से तो मेरा माइंड वहीं सेट था। ठीक है, तो यहां पर याद रखना ये उपन्यास के बारे में पूछा गया है, वो मैं जिसका आंसर आपको बता रहा था वो एकांकी थी, जिसको हम पढ़ेंगे आगे, है ना।
तो हिंदी का पहला उपन्यास तो परीक्षा गुरु था, जिसके लेखक कौन थे? लाला श्रीनिवास। ये रहा वो उपन्यास, लिखा हुआ है देखो परीक्षा गुरु। और याद रखना कि परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास था, जिसकी रचना भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास दास ने 25 नवंबर 1882 में की थी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, जिसका मैं कह रहा था आपसे, ये कहानी की बड़ी अच्छी आदत है। हिंदी का पहला कहानी या हिंदी की पहली कहानी की जब बात होती है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाते हैं, क्योंकि अलग अलग मत है बेटा। कुछ लोग मानते हैं कि दुलाबाई जो है वो हिंदी की पहली कहानी है, कुछ लोग मानते हैं इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि रानी केतकी की कहानी को हिंदी की कहानी या पहली कहानी माना गया है। तो यहां उत्तर में मैं दो नाम लिखता हूं, एक लिखता हूं रानी केतकी की कहानी और एक इंदुमती की कहानी। रानी केतकी की कहानी बच्चे किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखना ये लिखी गई थी इंसा अल्लाह खां के द्वारा। इंसा अल्लाह खां इनके द्वारा लिखी गई थी। और वहीं इंदुमती किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी इनके द्वारा। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम था किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है बच्चों, तो यहां याद रखना हिंदी की पहली कहानी, तो आंसर में रानी केतकी की कहानी भी हो सकता है या इंदुमती भी। आइए देखिए, इंदुमती ये रही, ये थी हिंदी की पहली कहानी। इस प्रकार से इसका एक पेज कवर है। ये किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी इंदुमती को खास तौर पर हिंदी की पहली कहानी का दर्जा दिया गया है। बावजूद इसके वर्ष 1803 में सैयद इंशा अल्लाह खान द्वारा लिखी हुई कहानी रानी केतकी की कहानी को भी हिंदी की पहली कहानी का दर्जा हासिल है। समझ में आ गया? तो ये दोनों चीजें। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बेटा ये वाला जो प्रश्न था, जो मैं उस समय बता गया आपको, हिंदी की पहली एकांकी, इसका नाम एक घूंट है और इसके लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। ये लिखा हुआ है, हिंदी की पहली एकांकी का नाम था एक घूंट, और याद रखना इसके लेखक कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद जी थे। एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है ना, इसको हम एकांकी भी कह लेते हैं। एक अंक का ही है लेकिन नाटक है, लेकिन एक अंक का इसलिए इसको एकांकी कहा गया। प्रसाद जी ने हिंदी में छायावाद के प्रतिनिधित्व साहित्यकार थे। साहित्य में अपनी ऐतिहासिक दृष्टि के लिए प्रसाद जी का विशेष महत्व रखा माना जाता है। याद रखना, अपनी ऐतिहासिकता की वजह से प्रसाद जी ने सभ्यतक और सांस्कृतिक पड़ताल बहुत गहरे ढंग से की, और इस नाटक में या इस एकांकी में सभ्यता के साथ साथ दार्शनिक पर भी चर्चा करी है। ध्यान रखना। टाइम हो गया भाई आईपीएल का। अगला देखिए बच्चे, हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा था? तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी का पहला जो महाकाव्य है उसका नाम था पृथ्वीराज रासो, और इसके लेखक थे चंदवरदाई। चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो के ही क्या थे? राज दरबारी कवि थे। साथियों मैं आपको बता दूं कि यह जो रचना है, यानी ये जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य को हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। और इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन और चित्रण मिलता है। और याद रखना इसके लेखक कौन थे? तो चंदवरदाई थे। क्लियर? आखिरी में बच्चे इसके बाद बताता हूं आपको कि हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत कौन सा था। यही तो प्रश्न था, हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत। तो याद रखना सरयू पार की यात्रा, जिसके लेखक थे हरिश्चंद्र, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें हम आधुनिक युग का प्रणेता या कह सकते हैं उनको हम नव जागरण काल का अग्रदूत, या कह सकते हैं कि गद्य के कवि। जीवन की बात करूं तो याद रखना इनका जन्म हुआ था 1850 में, काशी में हुआ, यानी बनारस के जन्मे हुए। और इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास, जिनके द्वारा हिंदी का पहला नाटक लिखा गया था नहुष। मृत्यु उनकी हुई 1885 में। ध्यान रखना, तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके द्वारा अंधेर नगरी भी लिखा गया, इनके द्वारा है ना भारत दुर्दशा भी लिखा गया, कवि वचन सुधा ये पत्रिका चलाते थे। तो इनके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो देखा आपने, हमने, धन्यवाद साथियों सभी लोगों का, हमने हिंदी की कितनी शानदार चीजें पढ़ी। इतनी छोटी सी वीडियो में इतनी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने के लिए आपका एक लाइक तो बनता है। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा मुझे विदा। जय हिंद, राधे राधे साथियों।